बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और वसुदेव जी कहे छथिन देवी बुझाइए भगवान के मिलन के समय नजदीक एक एक तो भगवान ठीके बड़े मोन पड़ रहा है। एम्हर रात्रि व्यतीत भेले, कंस जगले रह गेल, भेले नींद नहीं भेले। आप प्लान कंस बनबो लागल जे भाई जे धनुष यज्ञ के नाम पर बजेने रहिए, वो धनुष यज्ञ के पूर्णा होती तो पहले भागे धनुषे तोड़ दिलखिन। अब जग कौन है? रात में प्लान बने लग जे तो काल कुश्ती के आयोजन हेते से देखे ले सबके बाजार। पूरे नगर में 5 बजे भोरे ढोला पड़ गए। पूरे अतिथिशाला में से हो जहाँ सब चल नहीं जेबे, धनुष टूट गए त्या धनुष यज्ञ नहीं हेते, लेकिन कुश्ती के आयोजन से यहाँ सब कुश्ती देखे ला बस आवे। और भगवान आए कंस के वध करते। भगवान के भोरे से बोल जे से बड़े कठोर है। भगवान जे एलखिन ये तो नगर निवासी सब एलखिन रंगशाला में कुश्ती देखी। रंगशाला के बनावट के हैं तो एखन जो क्रिकेट के मैदान रहे छे स्टेडियम तेहने बीच में खेलाय के जगह चारू कात सब बैसे के लोग के देखे के दर्शक दीर्घा गेट प्रवेश करे के। तो नंदादि सब गोपगण प्रवेश क गेलखिन, जगह पकड़ लेलखिन। कृष्ण बलराम पछुआल छथिन एलखिन ये तो गेट पर ओ कुबलिया पीढ़ हाथी ठाड़, ओकरा पीठ पर बैसल माथ पर बैसल गर्दन पर फीलवान। ओकरा पहले से कहल गेल छै वो करिया गुड़का आबो तो ओकरा मरवा दी हैं हाथी से। हाथी रास्ता रोक के ठाड़ तो भगवान के बोली है भोरे से बड़े कठोर छै। भगवान कहे छथिन अम्बष्ठाम बष्ठ मार्गम नो देह्य पक्रममाचिरम नोचेत सकुंजरम त्वाद्य नयामि यम साधनम। ए भीलवान हाथी के हटाव नहीं, हाथी सहित तोड़ा हम जमलोक पहुंचा देबो। वो तो हाथी के इशारा कल के हाथी दौड़ल मारे ले कि बलराम जी पाछा से नांगेर पकड़ के हाथी के पाछा गड़े घींचने शुरू कला। आ कृष्ण भगवान सूढ़ पकड़ के आगा मुँह घींचने। और हाथी के समस्या है जे पूर्व जेते कि पश्चिम जेते। तकर बाद भगवान लगलखिन जोर से दुनू गोटे घूम घूम के ओकरा घूमब। अब मनुख जतेक स्पीड से घूम सके है, हाथी ओते जल्दी तो घूमते नहीं। एक गोटे नांगेर देने छथिन, एक गोटे सूढ़ देने छथिन, आ नचबा चाहे छथिन। हाथी के घूमा में विलम्ब भेले कि खसल कि दुनू भाई मिल के वो हाथी के देखबा वाला दुनू दांत तोड़ि आ ओई दांत से मारे के मारे ओई हाथी के जे हाथी के शरीर में 1000 हाथी के बल छै, सहस्रद्वीप सत्वभृत कोलिया पीड़ के वध कलनि। भगवान अपन पहिल पैर दिलखिन रंगशाला में। और भगवान पर सब दर्शक के दृष्टि पड़ले एक बेर, लेकिन सब दर्शक के भगवान में की देखेलनि। सुखदेव जी कहे छथिन परीक्षित मल्लानाम असनिर्निर्णाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतेर विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। भगवान रंगशाला में पैर देलखिन तो ओहिमे जे मोटका मोटका पहलवान सब छले ओकरा सबके भेले जे अशनि आबि रहल है। अशनि नाम छियै, अशनि विदुरम पवि वज्र के नाम छियै। बुझेले जे वज्र आबि रहले पहलवान के बुझेले। निर्णाम नरवरः सामान्य जनता देखलन तो बुझेलन श्रेष्ठ आदमी आबि रहले। स्त्री नाम स्मरः स्त्री सब जे देखलन तो बुझेलन जे साक्षात कामदेव आबि रहल छथिन। गोपानाम स्वजनः नंदादि अलग अलग गोप सब जे देखलन तो बुझेलन जे अपने कन्हैया आबि रहल छथि। स्वपित्रो शिशु नंद बाबा के बुझेलन हमर अपन बउआ ओ करिया गोरका ओ बड़का छोटका आबि रहल है। और असताम क्षितिभुजाम शास्ता कंस के मित्र राजा जे छले दुष्ट सब तकरा सबके भेले जे हमरा सब पर शासन के निहार आबि रहल छथि।
मृत्यु भोजपते। भोजपति कंस के बुझेले जे हमर साक्षात मृत्यु आबि रहल छथि, हमरा लग काल आबि रहल छथि। कंस के बुझेले काल आबि। कंस आई कत? कंस अगला दिन भोरे व्यवस्था केने वही रंगशाला में खूब ऊंचगर आसन, मतलब 10 गो चाभ बांस, वो जे 20-25 हाथ 30 हाथ लंबा छै, 10-15 गो चाभ बांस कटेलक, पानि के गाड़ि देलकै खुट्टा लग लग कऽ के, ओकरा छीप पर एगो मचान बनेलक, ओहि पर देलकै सिंहासन। आ भोरे कंस सीढ़ी लगा के चढ़ि गेल ओहि पर, आ नौकर के कहलकै रे सीढ़ी हटा दही, आइ प्राण बाँचत की। काल के बजा लेने सीढ़ी हटा दही, फिर मन पर ले जे सीढ़ी लगा लिए, अरे सीढ़ी के काटि दही आड़ी से टुकड़ी टुकड़ी। नौकर कहलकै मालिक उतरबै को ना, अरे जीवित रहब तो कहुना उतर। कहलकै अब बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कहलकन मालिक अहाँ उतरबै कोना? कंस कहलकै रो जीवित रहब तो कहुना उतर जाब, हमरा तऽ प्राण पर संकट बुझा रहल है। सीढ़ी काटि देल गेलै। फेर कंस के भेले जंगली आदमी सब तो सुरुंगो गाछ पर लप द चढ़ि जाइ छै, जकरा अभ्यास है। ई सब तो छै परम जंगली कृष्ण बलराम से। कहूँ पांगल बांस पर चढ़ि गेल तो सरसों के तेल के कंटर लाए पर लेप छूता तो हाथ पिछड़ता। ओ जे चढ़ल छै ओ बांस के छीप पर, ओकर नजर में मृत्यु भोजपते। भोजपति कंस के बुझेले जे साक्षात मृत्यु यमराज आबि रहल छथि। और वृष्णीनाम परदेवतेति विदितः, और अक्रूर इत्यादि वसुदेव जी के वंश के लोग जे सब छथिन, तिनका सबके भेलनि जे हमरा सबके विपत्ति दूर के निहार भगवान आबि रहल छथि। एकटा भगवान, लेकिन ओ तुलसीदास के जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्त तुम देखी तैसी। भगवान प्रवेश केलखिन और दर्शक दीर्घा में बैसल लोग सब कह लगले, हो सुनै छियै वसुदेव देवकी के इहे बेटा छियै, जे करिया जा रहल छौ हे, इहे पूतना के मारलकै। और भगवान के गुणगान करऽ लगलनि सब। भगवान के ताधरी ओ पहलवान सब चरिता आबि के घेर लेलकनि, कन्हैया करू युद्ध। भगवान कहलखिन हो तोरा सबके लाजो होइ छौ, कोनो गत्र में छौ लाज? जते मोट के तोहर गट्टा छौ तते मोट के हमर डाँर नहीं। हम धिया पुता 8 वर्ष के, तू बुझाइ छ पूर्ण वयस्क लोक, कोना करबा युद्ध? धिया पुता से युद्ध करबा तो लोग की कहतो? तो ओ पहलवान कहलकै न बालो न किशोरस्त्वम, अहाँ ने बच्चा छी ने किशोर छी, तो बलश्च बलिनाम बरह, अहाँ बड़े बलवान छी कन्हैया, अहाँ कते राक्षस के मारलिए। भगवान कहलखिन ए लोक उड़ेने छै हो, हम तो कहै छियै जे जमुना नदी में कोनो तेहन चीज छलै जे ओइ कात टप्पल, मथुरा से कंसक पठायल जे ओइ कात टप्पल, सबके शायद कोरोना धऽ लेलकै, सब खत्म भऽ गेल। हम ने मारलिए, लोक हवा उड़ेने छै जे कन्हैये मारलकै हम। लेकिन वो कहे छन जे लीलये भो हतो ये न सहस्र दिवसत, मानल सब राक्षस के अहाँ ने मार लिए, लेकिन हमरा सबके नजर के सामने में 1000 हाथी के बल वाला एक वलिया पीढ़ के नहीं मार लिए। बड़े बलवान छी, कुश्ती तो करे पड़त। भगवान कहलखिन करऽ पड़त, हम नहीं कर, नहीं करऽ पड़त। भगवान कहलखिन जबरदस्ती जहन करे पड़त तहन की करब, करब। और चानूर, मुष्टिक, शल, तोशल नाम के 4टा पहलवान भगवान दू भैयारी जुझ गेलनि, वो सब लेरी पड़ला। भगवान रंग बिरंग के दौ पेच करे कोई चारू के बध केलनि। और 4 गो जहन बड़का पहलवान मरि गेले तो छोटका सब जे रहे शेषाह प्रद्रुद्रुर्मल्ला सर्वे प्राण परीप्सवः, और छोटका छोटका पहलवान सब तो जान बचा के भागल बपियाए। अब जहन भागले तो कंस के डर भेल। कंस ऊपर से आदेश देमा लगले निस्सारयत दुर्वृत्तो वसुदेवात्मजौ पुरात्, धनम हरत गोपानाम नंदम बधनीत दुर्मतिम।
कंस कह लगले रे क्यों छाने रे नीचा मेरे नौकर रे ठोंठ पकड़ के वसुदेव के दोनों बेटा के नगर से बाहर कर। धनम हरत गोपानाम, नंदादि गोप के जे धन संपत्ति के मोटरी छे छीन ले, नंद के जेल में दही, वसुदेव देवकी जे जेल में छोकरा बाहर क के घेंट काट दे। भगवान कहलखिन देखियो केहन दुष्ट मामा छे, एक जे माता पिता जन्मदाता छलाए से जेल में बंद, आय मामा से पहिल दिन भेंट भेल तो कहे छथिन जे जन्मदाता के वध क दियो, आ जे पालन पोषण करता छथिन नंद पिता तिनका जेल में दो दियो। भगवान कहलखिन ठीक है, आब अहाँ के आयु खत्म भ गेल, बुझ गेलिए हम। जे आदमी बिना निरपराधी लोग के एना दंड देमा लागे है, ओकर धन संपत्ति छीन ओकरा फांसी द दही, मतलब अनाप शनाप आदेश देमा लागे, बुझियो ओकर समय खत्म छे। भगवान पहुंचला ओकर सिंहासन लग, देखलखिन बांस में तेल लेपल छे, तो भगवान छुलखिन नहीं, सीधे भगवान उड़ पड़ला। भगवान उड़ गेलखिन पक्षी जकाँ, पैखो नहीं गेलखिन, सीधे कोना तो कहे छथिन से लघिमनोत्पत्ति तरसा मंचम तुंग मारुहत। लघिमा शक्ति के उपयोग कऽ हम अहाँ अष्ट सिद्धि के नाम सुनै छी। अष्ट सिद्धि नवनिधि, निधि मतलब होइ छै खजाना, खजाना मतलब जेमे रुपया बड़ छै, लाख 10 लाख ई सब होइ छै ना, तो तही प्रकार के 9टा निधि छै। हाँ, तो ओकर नाम अलग अलग छै। महापद्मश्च पद्मश्च शंखो मकर कच्छपो मुकुंद कुंद नीलाश्च खरवश्च निधियो नव। नव निधि में जे सबसे छोट खजाना छै से छियै खरब के संख्या। खरब के संख्या सबसे कम छोटका निधि, और ऊपर वैसे और सिद्धि 8टा जे छै से की तो अनिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति ही प्राकाम्यमीशित्वम वशित्वम चाष्ट सिद्धयः। अनिमा मतलब अनिमा सिद्धि जकरा लग छै ओ अनुसनक छोट भ जाय, अति सूक्ष्म, जेना हनुमान जी मशक समान रूप कपिधौरी। महिमा मतलब खूब नमहर भ जाय, जेना हनुमान जी कनक भूधराकार शरीरा। और गरिमा मतलब बड्ड भारी भ जाय। अंगद जी पैर रोपलखिन, कहलखिन जकर जे हमर पैर उठा देत उठाब, हम राम के दिशन से वचन दै छी जानकी हारलहुं। क्यों पैर उठावे, स्वयं रावण तक उठाब चाहे तो उठा सकैए, और रावण छोड़ के सब अजमा लेलखिन। तो ओ गरिमा शक्ति खूब भारी भ जाए। और तहिना लघिमा शक्ति, लघिमा मतलब फूल सन, मतलब हबो से बेसी हल्लुक भ जाए। ओ नहीं कोन दिन गैस रहे छे, ओ फुका में भर देलक तो उड़ जाए छे। हाँ, ओ नाइट्रोजन हाइड्रोजन जे होइत होय तहिना। तो भगवान ओतेक हल्लुक भ गेलखिन वायुमंडल से बेसी, तो भगवान लघिमनोत्पत्ति तरसा। ई लघिमा मतलब हल्लुक भ जाए। 4 गो भेले, अनिमा महिमा गरिमा लघिमा। प्राप्ति मतलब संसार के सब वस्तु भेट जाए। प्राकाम्य मतलब ओहि सब वस्तु के उपयोग क सकब, उपयोग क सकब। हवाई जहाज हमरा अहाँ के भेट जाए तो उड़ायल नहीं है, मतलब सब वस्तु के उपयोग कर के शक्ति भेट जाए। प्राकाम्य ईशित्व मतलब भगवान सनक भ जाए। और वशित्व 8म जे छै सबके अपना अंदर में अपना नियंत्रण में क ले। ई 8 गो शक्ति सिद्धि। तैमे 4म सिद्धि जे छै लघिमा, हल्लुक करऽ वाला। भगवान स्मरण कलखिन लघिमा शक्ति के सिद्धि के, और उड़ चलला। भगवान कंस के सामने में भूख दउगलखिन, कंस तलवार घींच के चले लग सीधे। मूर्खक तलवार बीचे कपड़ा भजल के कि भगवान वही गति से डूब गया। अब पूब में उगलखिन आ मारलकै तलवार, तो भगवान दक्षिण में उग गला। दक्षिण में मारलकै तो पश्चिम, पश्चिम में मारलकै तो फिर उत्तर, उत्तर के बाद फिर दक्षिण, चारू कात घूम कनी काल भगवान पूर्व उत्तर पश्चिम दक्षिण केलखिन, भगवान कात भ गेल। आब कंस आंखि मुनि के तलवार भैज रहल है, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, पूर्व दक्षिण पश्चिम। भगवान
नहीं हैंडल मार दिलक आ खसा दिलकै लीवर तो दमकल पकड़ ले छै स्पीड। भगवान स्पीड धरा दिलखिन। भगवान कहलखिन हो कंस हम मशीन तो छियो नहीं जे पूर्व के बाद तू दक्षिण चले भक्त हम दक्षिणे में उबल। कंस जाके पूर्व में तलवार भजल के तकर बाद दक्षिण पश्चिम उत्तर एते काल लगते भगवान पूबे भरे फिर उग गेलखिन और कंस के पकड़लन केस। भगवान के मोन पड़लन ई दुष्ट हमरा माय के दुरागमन दिन केस पकड़ने छल घेंट कटिले। भगवान केस पकड़ के ठेल देलखिन ओहि मंच पर सा नीचा खसल। भगवान देह पर फैन गेलखिन। एतबे में कंस के मृत्यु भ गेलै। प्रगृह्य केशे सुचलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मंचात तस्योपरिष्टात् स्वयं अब्जनाभ पपात विश्वाश्रयात्म तंत्र। भगवान कंस के खसेलन और फैन गेलखिन देह पर। एतबे मात्र में कंस के मृत्यु भ गेलै। बोलिए असुर निकंदन भगवान की जय। भगवान लगलखिन मुकाल के कंस के मारा मुकियाब और भगवान के मुकियाब देख जय सीताराम। भगवान के मुकियाब देख बलराम जी दौड़ला नारी पर हाथ देलखिन हो ई मरि गेल छै मरल के नहीं आवे ना दुर्गंजन करी। भगवान के आंख में नोर आबि गेलनि भैया ई मामा कहियो ई दुष्ट कहियो कोनो मनोरथ पूर्ण नहीं होम देलक। इच्छा छल अपन माय के स्तनपान करितों माय के कोड़ा में खेलैतों। पिता के छत्र छाया केहन होइ छै तकर जाओ बुझ गेलिए एक बार बुझ गेलिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और जे छै से पिता के गोद में कने खेलैतों ई मनोरथ नहीं पूर्ण भेल। ई दुष्ट के मोन होइ छल जे तिल तिल के मारी तरफा तरफा के मारी। ई दुष्ट एक बेर में मरि गेल। एकरा तक कुहरा कुहरा के मारि झट द मरि गेल। ताधरि कंस के 8टा भैयारी छै। 8 भैयारी एलै लाठी नेने तलवार नेने भाला लेने धनुष्मान नेने गदा नेने। और भगवान कृष्ण बलराम जे छै से ओहि 8 भैयारी के वध करें। तकर बाद तो बचि गेलै मंत्री संतरी सब सेनापति सब। ओ सब बुझलकै जहन कंस मरि गेला महाराज जहन मरि गेला ओतेक शक्तिशाली हम सब कथी ले लड़ब आ लड़िए के जीतिए जायब त ककरा ले लड़ब महाराजे चलि गेला। ओ सब सरेंडर कऽ गेलै। संग में अक्रूर जी छथिन सब कहलकै सरकार हम सब सरेंडर करै छी। भगवान कहलखिन अंतरिम सरकार के तहत तुम्हें सब एखन पद धेने रह। चाचा जी कतऽ छथिन पिताजी। और अक्रूर जी के संगे पहुंचलखिन या जेल। तब पहले नाना जी के मतलब कंस के पिता के उग्रसेन जी के जेल से निकाल लें। तहन पहुंचलखिन ये माता पिता लग। अपने से भगवान वसुदेव देवकी के डोरी खोललखिन। अब देवकी के और वसुदेव के आंख में ओतेक शक्ति नहीं रह गेलै। ओहि जेल में ओहि अंधकार युक्त जगह में न दिन बुझाई छै न राति बुझाई छै। और ओहि अन्हार में परल परल जना नजर के ज्योति खत्म भेल जा रहल है। के छी कनैत भगवान कहलखिन हम अहाँ के अभागल बेटा छी जे पुत्र के अभिलाषा में अहाँ अपन जीवन धारण केने छी। जे पुत्र के लेल अहाँ बड़े कष्ट सहल से अभागल पुत्र हमरा सबके आबऽ में विलम्ब भेलै। कहै छथिन तत्क्षण तुम रहतस्तात मातरनौ परतंत्रयो। की करी हे पिताजी हम सब परतंत्र रही बुझलो नहीं छल जे हम अहाँ के बेटा छी। एतेक दिन बुझिए हम वसुदेव देवकी के बेटा नंद यशोदा के बेटा छी। वही जंगल में रही खाए या खेलाए लेकिन चलू हमरा दोष के अहाँ क्षमा करबै। ओ संतान संतान कहबो जोगर नहीं है जकर रहे माता पिता के कष्ट हुई। यदि पुत्र के बुते हुई कष्ट के निवारण कैल हुई आ पुत्र नहीं केले निवारण वो संतान संतान नहीं छथि। और दरोड़ा डोरी खोल देलखिन बंधन खोल के बाहर फिर केस बनायल गेलन स्नान आदि करायल गेलन। भेले जे वसुदेव के राज्य देल जाए लेकिन वसुदेव जी के पूर्व परंपरा से वंश में क्यों राजा नहीं होइ छनि ययाति के श्राप छै ओहो कथा नमहर छै। तो वसुदेव कहलखिन नहीं हम तो राजा बन नहीं सकै छी। तो फिर उग्रसेन जी के मतलब कंस के पिता के राजा बनायल गेलै। भगवान के
अब उपनयन संस्कार के तैयारी होने लगल। गर्गाचार्य आबि के कह दिलखिन वसुदेव अहाँ के पुत्र और नंद जी सब सेहो छथिन, ओ पूरा गोप मंडल तो छैहे, नंदो जी छथिन। गर्गाचार्य आबि के कहलखिन वसुदेव यहाँ के बेटा 8 वर्ष के भ गेल। यद्यपि शास्त्र में राजपूत के उपनयन के समय कहल गेलै 11 से 22 वर्ष धरि, लेकिन यदि श्री वृद्धि और तेज वृद्धि के कामना हो, शक्ति बेसी चाही, तो एहन राजपूत के उपनयन 8 वर्ष में हुए। आई कन्हैया के 8 वर्ष चल रहा है, उपनयन के तैयारी करू। अब तो दूसरे नाटक होने लगले। नंदादि गोप सब अनमट कटने छथिन, अब जायब कोना? अब कन्हैया तो जेता नहीं, तो की लऽ के जायब? लऽ के आयल रही कन्हैया, लऽ के की जायब? एक 15 जहन बीत गेले, तहन एक दिन कृष्ण बलराम विचार के एलखिन नंद बाबा के कॉल जोड़ के कहलखिन बाबा हम तो अहीं के बेटा छी, लेकिन देखियो नहीं तो एलिए दूसरे नाटक भ गेलै। आब हम एते दिन गोप रही, आब भ गेलहुँ राजपूत, आब उपनयन हेतै। आब उपनयन के बाद कहै छै सब पढ़ै लए जा पड़ै छै गुरुकुल, तो की करबै? हम कनिए दिन में आबि रहल छी। लेकिन या तो योयम ब्रजम तात वयम च स्नेह दुखितान। बाबा हमहूँ एते छियै, अहूँ एते छियै, जशोदा मैया के न जाने की हाल हेतै। अहाँ जाओ जशोदा मैया के बुझेबनि, हुनका धैर्य बन्हेबनि। अहाँ रहबै तो हुनका थोड़े होश रहतनि, थोड़े ओ प्रसन्न रह के चेष्टा। हम कने दिन में उपनयन हेतै या विद्यारंभ कऽ के गुरुकुल से आयब तो सीधे भेंट करे ले आयब। आ भेंट नहीं करे ले हम अबै छी, हमरा एहि समय राजमहल में नीको नहीं लागे। बाबा जंगल के जे सुंदर सुरम्य वातावरण से हमारा मन हरण केने, हम ओतै आयब। कने दिन में बाबा आबै छी, अहाँ चलिए। भगवान बुझा सुझा के नंद के और मित्रगण के पठा देलखिन। सब भारी मन से कनेक विदा भेला। और भगवान जे कह दिलखिन जे कने दिन में, वो कने दिन भगवान के कहियो नहीं पूरा भेल। भगवान के उपनयन संस्कार भेलै और भगवान के विद्यारंभ के लेल पठायल गेलनि काशी। कतौ लिखल छै जे नहीं उज्जैन गेल छलाह, सांदीपनी नाम के गुरु के आश्रम में। सांदीपनी जी के आश्रम में भगवान विद्यारंभ कलनि, वेद पढ़ने शुरू कलखिन और ओतै सुदामा नाम के ब्राह्मण से मैत्री भेलनि। भगवान जाकर सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। लेकिन भगवान बुझबा चाहे छथिन, हे गुरु शुश्रूषा विद्या, विद्या हुई गुरु के शुश्रूषा कला से हमरा पढ़ के नहीं जरूरी है। लेकिन भगवान तो अबै छथिन मर्यादे सिखबै ले ना, तो बिना गुरु के सेवा से विद्या नहीं हुई है। ई सिखबल है भगवान गुरुकुल गेला है। और अहोरात्रे चतुष्ष्ठ्या संजत्ता तावती कला, 64 दिन रात में, मतलब 2 महीना 4 दिन में 64 कला के निधान भ गेला। भगवान के ई तीक्ष्ण गति देख के और सब शास्त्र पर नियंत्रण पूरे कंठस्थ। भगवान के एतेक तीव्र गति से अध्ययन करैत देखी सांदीपनी अपना पत्नी के जाके कहलखिन, हे ओ जे करिया है छड़ा, की बुझे छियै? भगवान छिया, साक्षात ब्रह्म छिया। जे शास्त्र नहियो सुनलियै सेहो कंठस्थे छै। ताधरि भगवान के पढ़ल भ गेलै। भगवान कहलखिन सरकार गुरुजी तो गुरु दक्षिणा। गुरुजी कहलखिन हो अहाँ सनक विद्यार्थी से की गुरु दक्षिणा ले? धन्य भ गेलहुँ हम अहाँ के पढ़ा के, अहाँ के संगे हमरो नाम अमर भ गेल। लोग कहते जे भगवान के गुरुजी रहथिन सांदीपनी। नहीं चाहिए गुरु दक्षिणा, नहीं तैयो गुरु दक्षिणा नहीं देव तो विद्या सफल नहीं है। गुरु दक्षिणा के आदेश करियो। कहलखिन अच्छा तो पत्नी से विचार ले। पत्नी देवी से विचारलखिन तो पत्नी कहलखिन हो अपना तो एकटा बेटा छ, वो समुद्र स्नान करैत काल डूबि गेल, वो बेटा मांगि लिया। कहलखिन सरकार हमर बेटा समुद्र में डूबि गेलै, वह भगवान बलराम जी के संगे पहुँच गेलखिन समुद्र। समुद्र क्या कहलखिन कि समुद्र महाराज गुरुपुत्र, समुद्र तो त्रेते युग से सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आगिरा शरण। कॉल सरकार अहाँ के गुरुपुत्र के हम नहीं रखने छी,
लेकिन एगो बात है, हमारा अंदर में शंखासुर नाम का राक्षस रही है। अब कहीं से ओ मार देने हुए भगवान समुद्र में प्रवेश करके, जैसे समुद्र में प्रवेश करके शंखासुर के वध कलन, ओकरा पेट में घुस के देखला, गुरुपुत्र कतौ नहीं। भगवान पहुंच गलखिन रथ पर बैस के संजमनीपुरी, मतलब जमलो। यमराज के कहलखिन, यमराज गुरुपुत्र इनके दिलखिन, भगवान गुरुपुत्र के गुरुजी के सुपुर्द कलन। वापस भेलखिन अपना मथुरा नगर। रास्ता में परशुराम जी भेट गलखिन। परशुराम कहलखिन, कन्हैया आब अहाँ पर बड़का बड़का विपत्ति अबे वाला है, ताहि दुआरे एगो जोगाड़ ल लिया। संग से सुदर्शन चक्र दिलखिन। ई सुदर्शन चक्र अहाँ के बड़ काज करत आवा वाला दिन में। भगवान आई चक्रधारी भ गेला। भगवान एलखिन गाम पर। अब मथुरा नगर पर आए दिन विपत्ति अबैत रहे छै। कंस के दूटा पत्नी अस्ति और प्राप्ति। कंस के वध भेलै, दोनों पहुंच गेलै अपना पिता जरासंध लग। जाके कहल के जे अहाँ के जमा के मारि देलक कृष्ण बलराम, आ मथुरा नगर पर शासन करिए। जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना ल के चढ़ाई केलखिन से मथुरा नगर पर। भगवान श्याम सुंदर बड़े विशेष युद्ध कौशल से, चूंकि राक्षस के 23 अक्षौहिणी सेना और मथुरा नगर के सेना कमे छे, लेकिन भगवान के युद्ध कौशल और सुदर्शन चक्र से 23 अक्षौहिणी सेना बध भ गेल। अंतिम में जरासंधो पकड़ा गेले। बलराम जी बहन के आनलखिन, कन्हैया एकरा वध करू। भगवान कहलखिन, दो भैया एकरा छोड़ दियो। किया छोड़ दियो? ई दुश्मन छी, मारू एकरा। भगवान कहलखिन, भैया एखन छोड़ न दियो, बाद में कहब। और जरासंध गेले जहां, कन्हैया कहलखिन, दो भैया अपने सब आयल छे राक्षस के संहार करेला, और राक्षस तो दोग दोग में घुसल छे। अब कते के तक तक के मारने गुरु। सेना मार दियो और सेनापति के छोड़ दियो। अब सेनापति अपने न सेना तय करते, अपने सब सेना मारे तो। और भगवान के युक्ति ई कौशल काज क गेले। जरासंध फेर 23 अक्षौहिणी सेना ल के आयल। बड़े भयंकर युद्ध कलक। सबके मार दिलखिन, सेनापति छोड़ दिलखिन, मतलब जरासंध। और एहि प्रकारे जरासंध 17 बेर चढ़ाई केलकै और जिद पकड़ लेलकै तो सब बेर 23 अक्षौहिणी सेना। भगवान देखलन जे हे आब मथुरा नगर के प्रजा त्रस्त भ गेलै, दुखी भ गेलै। चूँकि जनता जे छै ने से कतौ के युद्ध नहीं चाहे छे। जनता चाहे छे जे कने किछु जीविकोपार्जन के साधन रहे, कमाई खाए, माय बाप निके रहे, धिया पुता के पालन पोषण कोहना भ जाए, ओकर दवाई दारू, ओकर शौख मनोरथ, वह बहुत छे। ई तो 10 गो नेता के काज छे जे रुपया बंट ल का कहल के पाथर फेंक। जनता कतौ के युद्ध नहीं चाहे छे, ओ 10 गो नेता खाली झगड़ा करबा चाहे छे। मथुरा के जनता आए दिन युद्ध से त्रस्त भ गेल। भगवान विश्वकर्मा के बजेलन, कहले विश्वकर्मा जी अहाँ एकांत में एक दुर्ग बनाओ, किला एकांत में, जतऽ लोग पहुंच नहीं सके। कहल के सरकार समुद्र में बना दी, बीचे समुद्र में, हाँ बढ़िया रहता। और समुद्र में द्वारिकापुरी के निर्माण कलन विश्वकर्मा। और योग माया अर्धरात्रि में सबके सुतले मथुरा निवासी के द्वारिका निवासी बना दिलखिन। सबटा लोक पार, सबटा सेना पार, बस बच गेलखिन कृष्ण बलराम 2 गोटे। आर ओ जरासंध के सेना घेरा देने छे 18 में। भगवान गेट खोललखिन, किला के द्वार खोललखिन, आ रथ ल के भगलखिन। खेहार लखिन तो भगवान रथ पर से उतर के पड़ेला, आ भागल लगलखिन तो बलराम जी धलेन गट्टा। बलराम जी रहथिन देहगा। भगवान जे भागल लगलखिन तो बलराम जी धलखिन, हे भागे कहाँ छे? भगवान कहलखिन, दो भैया 17 बेर जीतो के आनंद ले लिए, एक बेर हार के मजा ल के देखियो की छे। दुनिया में सब चीज के, अब दही चूड़ा खाइत खाइत मुँह में गेल तो मरचाइयो लोग खाए के चाहिए ना। स्वाद मरचाई खाए इष्ट छै यो, क्यों मरचाई खाए चाहिए? नो,
स्वाद बदली। भगवान कहलखिन दो भैया तो 17 बेर जीत लिए तकर मजा, एक बेर हारो के देखियो न की आनंद भेटे। बलराम कहलखिन किन्नो हारो नहीं दे, भागो कहाँ दे। भगवान कहलखिन दो भैया जरूरी है। जरासंध एबेर बड़ भारी कांड क के आयल। एबेर 1000 ब्राह्मण के जरासंध जेल में बंद केने छे। आ जेल में काजू के, किशमिश के, छोहाड़ा के बोरा खोल देने छे। सबके कहलके खूब खाओ पीबू, फलाहार करू, मौज करू, लेकिन सब हमरा आशीर्वाद दो दियो विजय श्री हुए, हम जीती। हम जो जीत के आबि गेलौं तो अहाँ सब जे मांगब से दक्षिणा भेटत, आ नहीं हारि गेलौं तो सब घेंट काटि गए। सब जे कहै छियै ब्राह्मण के आशीर्वाद में बड़ ताकत छै, तो अहाँ सबके ताकत एहि बेर देख लै छी। एहि बेर जो जीतलौं तो ठीक, नहीं तो गेले घर छै। सब ब्राह्मण कॉल जोड़ के कहे हे भगवान अहाँ के नाम अजित, अहाँ के कियो जीत नहीं सकैया, लेकिन कन्हैया एक बेर हमरा सब कने हारि जाओ न। भगवान की करबे, हमरा सब के प्राण के बाजी लागल है। कन्हैया अहाँ के हारल के कहत, लेकिन अहाँ तो भक्त परवश छी, भक्त के वशीभूत होइ छी। कन्हैया हमरा सब एक बेर हारि जाओ न, हे बेटा के उपनयन करब, बाकी है बेटी के बियाह करे के एक काज। भगवान कहलखिन दो भैया ओई ब्राह्मण सबके आशीर्वाद सत करै ले एहि बेर हारि गेल छी, दो भैया भागू। और तहन दो भैया सेहो पड़े लागल। वही समय में से भगवान के नाम पड़ गए रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। जे भगवान अजित छथिन से रणछोड़ बन गेलखिन। भगवान पड़ेला, बलराम जी पड़ेला। अब वही समय में से नारद जी जाके गांधार देश में, जे अफगानिस्तान में छै, ओतो के एगो बड़ भारी राक्षस रहे, ओकर नाम रहे कालयवन, बड़ भारी उपद्रवी। वही जमाना से वो क्षेत्र उपद्रवी के गढ़ छी। हाँ, कालयवन के जाके कही दिलखिन नारद जी जे तोहर संगी जे छ जरासंध हारि गेल से एक बेर 17 बेर हारला। कालयवन एले, कालयवन जे देखल के भागे तो जरासंध के कहल के कियो सरकारी भाग रहले तो मारू ना। जरासंध कहल के होई छै बड़ तेज लोक, ई भागैतो छ त एकरा भागे में कोनो विध लागल है। बेसी तेज लोक हुए वो हारियो रहले तो ओकरा हार में कोनो न कोनो पेंच लागल छै। कालयवन कहल के दूर कोनो पेंच नहीं छै, अहाँ बुझाइए 17 बेर हारलौं तो अहाँ के बुद्धि कुंठित भ गेल है। देखबै छियै हम कालयवन खेहारलकै कि भगवान कहलखिन दो भैया अब अहाँ पूब धरू, हम पश्चिम धरै छी, एक दिसन दोनों गोटे ने भाग। भगवान जब भागलखिन तो कालयवन भगवान के पास आ गेल। भगवान दौड़ल गेलखिन, एगो गुफा में घुस गेलखिन। ओई गुफा में एगो आदमी सुतल छले, भगवान अपन चदर ओढ़ा देलखिन, दोग में ठाढ़ भ गेला। कालजवन के बुध के बलिहारी कहू। ओ जे गुफा में घुसले देखल के पीताम्बरी ओढ़ने लोग के सुतल भेले कन्हैया छथि। अब अंदाज करियो जे आदमी युद्ध से भागल एलैये से कोना सुइत सकैये, ओकरा नींद हेतै। कालजवन के भेले वह सुतल मारलकै 1 लाख। बस वो सुतल आदमी उठले, तकलके कालजवन जड़ के छौड़ भ गेल। भगवान प्रकट बाहर एलखिन, वो आदमी कॉल जोड़लकन। वो आदमी के नाम छे मुचकुंद। कॉल जोड़लकन, भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन दिलखिन। मांगो की चाही वरदान। मुचकुंद कहलखिन सरकार किछो नहीं चाही, मोक्ष दो दिया। मोक्ष दो दिया तो भगवान ठेक लेलखिन। भागवत में भगवान जे कहे छथिन से हम कहे छिए जे ई ठकब छिए। भगवान कहलखिन मुचकुंद के छात्र धर्म स्थितो जंतु नियवधि मृगयादि भी। हे मुचकुंद अहाँ रही राजा, और राजा रही ना तो अहाँ शिकार खेले ले जाते रही, तो ओई में कतेक पशु सबके मारि दिली। ओ पाप धेने है, ओ पाप लागल है यहाँ, तो तै दुआरे एहि बेर अहाँ के मोक्ष नहीं हैत।
अहाँ के एगो फेर से जन्म लेमा पर अगला जन्म, और अगला जन्म में अहाँ के मोक्ष भ जात। मुचकुंद कहलखिन ठीक है सरकार, लेकिन ए बात के कनी फेर छाओ हम अहाँ। तुलसीदास कहे छथिन भगवान के ई उक्ति छियनि, सनमुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। भगवान के सामने में जे ले तकर करोड़ों जन्म के पाप नष्ट भ जाय छै। ई बेचारा त एहि जन्म में 10 गो हरिन मारने छै तो पाप धने रह गेले नहीं। तै भगवान ठेक लेलखिन। भगवान के कह के भाव किछ आरो छनि। भगवान के कह के भाव छनि मुचकुंद हो मोक्ष के अधिकारी तू नहीं छ एखन। किया तो मोक्ष भेटे छे ओकरा जे खूब भजन केने। हम सब एक दिन सुनने रही आओ, बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न तरिय भव, यह सिद्धांत अपेल। बिना भगवान के खूब भजन केने ककरो मोक्ष भेटिए नहीं सके छै। यद्यपि महाराज मुचकुंद सत्कर्मी छलाए, यज्ञ केने छलाए, दान केने छलाए, परोपकार केने छलाए। परोपकार एहन जे देवासुर संग्राम में बहुत दिन धरि देवता के सहयोग केलखिन, लेकिन भगवान के खूब भजन नहीं केने छलाए। और बिनु हरि भजन न तरिय भव, मोक्ष के अधिकार तखने भेटत जे खूब भजन कर। भगवान कोना कहथिन जे हमर खूब भजन कर। लोगों के कने संकोच होय छै ना। भगवान संकोचे नहीं कहलखिन जे भजन कर, लेकिन कारण सह छै। और कहल जाइए वह मुचकुंद जी अगला जन्म में एक कलिकाल में से नरसिंह मेहता के रूप में प्रकट भेल छलाए गुजरात में। भक्त नरसिंह मेहता के चरित्र हम अहाँ जे सुना पढ़बै आह। एहि जन्म में नरसिंह मेहता खूब भजन करें भगवान के। गृहस्थ छलाह, लेकिन सब चीज बिसर के खाली भगवाने के कीर्तन भजन। तब उनकर चरित्र जे पढ़बै तो ओहिमे नरसिंह मेहता के बेटो छनि आ बेटियो छनि। तो बेटी के विवाह, बेटा के बियाह, ओकर बरियाती कोना जेतै, ओकरा गहना गुड़िया कतऽ से एतै, सबक ठिकेदारी भगवान के छै। नरसिंह मेहता तो बरियाती जहन सब जा लगलै तो भगवान कहलखिन सरकार अहूँ जेबै बरियाती, यहीं के बेटा के बियाह है, हमरो जा पड़तै, चलू। व्यवस्था सब भगवान केलखिन हैं। एहन नरसिंह मेहता के रूप में मुचकुंद जी प्रकट भेला और खूब भजन कलनि और भगवत धाम के अधिकारी भेला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान मुचकुंद जी के कह दिलखिन अगला जन्म लेमा पड़ता। भगवान फिर गुफा से बाहर निकलला, बाहर निकल के फिर पड़ेलखिन। अब जरासंध दूरे से देखे चल जे ओहि गुफा में गेलै दुनू कृष्ण आ काल जवन। विचार कलखिन जे आब देखै छियै पहले निकलै के ये कन्हैया निकलला, एकर मतलब काल जवन गेलै। ई लगा देलकै कोनो बुद्धि, निपटा देलकै अंदरे में। आब कन्हैया जे भगला जरासंध रथ पर चढ़ल खार लेकै। अब भगवान इशारा कलखिन, बलराम जी सेहो दौड़ला। कृष्ण बलराम चढ़ गेला प्रवर्षण नाम के पहाड़ पर। जरासंध चारू कात से खूब जारन के बोझ जगवा देलकै, आगि लगा देलकै पूरे पहाड़ कहीं में जेड़ देना। और भगवान वही प्रवर्षण पहाड़ के छीप पर सब फैन गेलखिन समुद्र में और हेलैत हेलैत डुबकुनिया कटैत पहुंच गेलखिन द्वारिका। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान द्वारिकाधीश वाला भगवान के भेलन जे आब तो सब किछ भ गेल। अब झगड़ा झाँटी जे हेतै से होइत रहतै एना। ई सब तो रमन चमन छियै तो, लेकिन आप दूसरो काज करी। दोसर काज कौन करी? तो विवाह दान करी। ओहो विवाह दान करब भगवान के बड़का काज छै। जकरा एगो करऽ के रहै छै से तो कई साल से योजना बनबैया। हिनका तो 16,108 नोतल छै। भगवान विचारे छै जे पहले तो दो भैया के हुए विवाह तहन ने विवाह करब। क्या तो सनातन धर्म कहिए जेठ भैयारी के कुमार रहैत छोट के जो विवाह भ गेल दोष हुई, शास्त्र के दृष्टि में दोष भले। तो हाँ, तो बलराम जी के तो पहले विवाह हुई, तो बलराम जी के विवाह भेलै। तो घटकैती नहीं भेलन बलराम जी के,
बलराम जी के से ससुर जे हथिन रेवतक नाम के राजा अपन रेवती नाम के लड़की के नेने एलखिन कहलखिन हो सरकार वसुदेव पुत्र बलराम के छथिन हुनके से बेटी के विवाह कर। ब्रह्मा जी कहलिन हाँ विलोम विवाह भेल त बलराम जी से बेटी के विवाह कर। अब बलराम जी के वो जो कन्या हथिन रेवती से देखे में 21 हाथ। ग्रंथ में अलग अलग युग में अलग अलग शरीर के प्रमाण कहल गए है। कलयुग में लोग के देह है 3.5 हाथ का, द्वापर में 7 हाथ का, त्रेता में 14 हाथ का, सतयुग में 21 हाथ का लोग हुई शास्त्र में। अब बलराम जी 7 हाथक आ कन्या छियन सतयुगी 21 हाथ। भेले ई जे रेवतक नाम के राजा के बेटी रेवती बियाह ठीक करथिन भंगेठ जे सुधा में बाधा लागल नहीं। जहन कैगो विवाह भंगेठ गेलै त रेवतक के भेलै नहीं जे विधाता लिखै छथिन ई विवाहो जन्म मरणम च जाइ छी विधाता के पूछे बेटी के घटा पकड़ में चल गया विधाता। अब विधाता अपना ब्रह्मलोक में ऋषि सबके वेद के ऋचा के उपदेश करै छलखिन। रेवतक राजा कनी काल ठाड़ रह गेलखिन। तो ब्रह्मा जी के नजर पड़लन हो किया ठाड़ छी अहाँ जल्दी आओ की बात सरकार बेटी के बियाह भंगेठ जाइ छै रे बात अहाँ ठाड़ किया भेलिए एत कनी काल ठाड़ भेलिए पृथ्वी पर युग बदल गेलै झट सजाओ और अहाँ पहुँचबै तै समय में पृथ्वी पर सतयुग तो गेलै त्रेतो बीत जेते द्वापर के अंतिम रहते। जाओ वसुदेव पुत्र बलराम से बेटी के विवाह कर। सरकार हम कन्या लइए के आयल छी ब्रह्मा जी के आदेश छै। तो कन्हैया कहलखिन दो भैया बड़े भैया के बड़े भाग। कन्या देखियो कते नमहर छै। बलराम जी हरखारा ल के ओ रेवती के माथ में लगेलखिन दाबि देलखिन अपना से अनुपात में ठीक कलन। लेकिन कृष्ण कन्हैया कहलखिन जे भैया देखो में कन्या बड़ू अहाँ सनक भ गेली लेकिन अहाँ से कै जुग के जेठ छथि कै सालक जेठ नहीं कै जुगक जेठ छथि। और बलराम जी के रेवती संगे विवाह भेलै। तकर बाद भगवान का घटकैती शुरू भेलन तो कन्या पहले चिट्ठी पठेलकै। भगवान लग चिट्ठी ल के एकटा ब्राह्मण एलखिन। रुक्मिणी के पत्र छी। भगवान पत्र पढ़लन और विदा भ गेला रुक्मिणी के से रक्षा करेले। ई रुक्मिणी छथिन विदर्भ देश के राजकुमारी महाराज भीष्मक के पुत्री 4-5टा भैयारी एकटा बहिन। तो पिता भीष्मक चाहे छथिन अपना बेटी के विवाह कन्हैया से करी लेकिन जेठका भैयारी जे छै रुक्मी जेठ बेटा जवान भेले तो पिता के मोजर खत्म कर देलकै। अब वो कह लगले नहीं शिशुपाल से अपना बहन के बियाह कर। और वही राज्यसभा में कहियो देवर्षि नारद भगवान के गुण के बड़े चर्चा केने छथिन। तो रुक्मिणी पहले से भगवान के प्रति अपन जीवन समर्पित कर चुकल छथिन। जहन शिशुपाल से रुक्मिणी के विवाह ठीक भ गेलै तहन रुक्मिणी भगवान के चिट्ठी ब्राह्मण के द्वारा पठेलखिन। भगवान चिट्ठी पढ़ के दौड़ पड़ला। अब विचारणीय बात ई छै जे भगवान छथिन भगवान के कहियो विवाह के प्रस्ताव केने छलन ये शूर्पणखा। भगवान नाक कान कटवा देलखिन और भगवान से विवाह के प्रस्ताव चिट्ठी में पठेलखिन रुक्मिणी तो भगवान अपना लेलखिन। आखिर दोनों में अंतर की तो शूर्पणखा और छल तो जे बात है शूर्पणखा से भगवान के सुंदरता पर रिझल छलिए। शूर्पणखा कहलखिन तुम सन पुरुष नमो समनारी बड़ सुंदर अहाँ बड़ सुंदर हमहूँ विवाह कऽ लिअ। तो भगवान विचार केलखिन जे विवाह करऽ जोगर अइ कि नहीं टेस्ट करिए। टेस्टर सटेलखिन कहलखिन जे देवी हमरा तो हुए जानकी संग में विवाहित छी तो लक्ष्मण से
देख हाँ लक्ष्मणो चले वाला है तते गड़बड़ में लक्ष्मण लक्ष्मण कहल के देवी जी हमरा से की बियाह करब हम तो भैया भाभी के नौकर छी जारन तोड़ करनाइ फल तोड़ करनाइ कूश उखाड़नाइ फूल चुननाइ आगि पजारनाइ चूल्हि निपनाइ सबटा काज हमर रही तब एते नौकरी करब हमरा से बियाह करब तो नौकरी करब पड़त ई धंधा छोड़ू वहाँ भैया से बियाह करब 10 मिनट रुक जाओ हाँ तो अहाँ जे छै से भैया से बियाह कऽ लिअ तऽ अहाँ महारानी भऽ जायब हम अहाँके नौकरी करब कहलखिन ठीक छै तऽ भैये लग जाइ छै भगवान विचार केलखिन कहू जे आदमी के एतेक धैर्य नहीं छै 2 मिनट के भीतर में 2 आदमी लग पहुँच टहल गेले आबा वाला समय में शूर्पणखा क्या घर टहलते तकर कोनो ठेकान छै एकरा प्रेम छै सुंदरता से और सुंदरता टिको वाला चीज नहीं होइ छै आइ जे जेहन सुंदर है काल्हि से तेहन नहीं रह भगवान विचार लेकिन हमरा से प्रेम नहीं हमरा सुंदरता से प्रेम छै कदाचित हमरा से बेसी सुंदर कियो भेट गेले तकरे संगे धऽ लेते परसू बूढ़ हेबै चेहरा पर झुर्री आबि जेतै आ तै समय में जकरा कियो बेसी नीक लागि गेलै तऽ तकरे संगे भगवान ना कान और रुक्मिणी के भगवान के सुंदरता से प्रेम नहीं छनि रुक्मिणी के चिट्ठी के पहिल वाक्य छनि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तम पदरपम में हे भगवान अहाँ के गुण सुनि के गुण और गुण केहन होइ छै गुण झट द छूटे नहीं छे फूल के गुण होइ छै सुगंधित है ओ फूल के जे सुगंध से फूल में रहते छे ओ कतबो बरस बरस बीत जाए आइ जे ओ सिंगरहारक फूल झड़ले गाछ सुंदर छे आ तेसरा जे फूल झड़ते ओ गंध नहीं करते सूर्य के जे गुण छे प्रकाशित करब पृथ्वी के और कमल फूल के खिला देवे सब दिन से छे गुण और सब दिन रहते तो श्रुत्वा गुणान भगवान हम अहाँ के गुण सुनि के गुण पर रीझ गेल छी भगवान विचार लेकिन एकर प्रेम टिकाऊ हेते रूप टिकाऊ नहीं छे तो रूप के आधार पर कैल गेल प्रेम टिकाऊ नहीं हेते और गुण टिकाऊ होइ छे तो गुण के आधार पर कैल गेल प्रेम टिकाऊ हेते दोसर रुक्मिणी के चिट्ठी में लिखल छनि जे यर्हि अंबुजाक्ष न लभे भवत प्रसादम जहिया मसून व्रत कृषान शत जन्म भी भगवान देखब फला तारीख के हमर तो शिशुपाल से बियाह ठीक भ गेल अहाँ जल्दी आओ आ नहीं जो एहि जन्म में अहाँ हमरा प्राप्त नहीं भेलहुँ भोजन पानी छोड़ देव शरीर के सुखा लेब मृत्यु के प्राप्त करब अगला जन्म अहीं के प्रतीक्षा आ से अगला जन्म में नहीं भेटबै तो फिर जीवन खत्म कऽ के तेसर शत जन्म भी स्यात् सैकड़ों जन्म जन्म लेब प्रतीक्षा केवल माधव अहीं के रह भगवान विचार लेकिन अभी तो बड़े जबरदस्त प्रेम के बंधन छे भगवान पहुँच गला चिट्ठी तो गामे पर रह गए भगवान पहुँच गला बलराम जी कने काल में एलखिन कन्हैया कन्हैया कहाँ नौकर सब कहलकै चिट्ठी पढ़े देखने रही हैं न जाने कहाँ गला कृष्ण के रूम में एलखिन तो सिरौना में राखल चिट्ठी हेरो बा शिशुपाल के बियाह ठीक भेलै तो जरासंध हेबे करते झगड़ा झाँटी के संभावना है कन्हैया कहबो नहीं कलक सेनो नहीं लेलकै बलराम जी सेना सजा के दौड़ला एम्हर रुक्मिणी चिट्ठी में लिख देने छथिन जे विवाह से एक दिन पहले संध्या काल में गौरी पूजन के लिए नगर से बाहर हम सब जेबै गौरी पूजन में से रुक्मिणी अपना सखी सब के संगे एलखिन और रुक्मिणी के रक्षा करे ले बड़े सेना लागल छे चारों कात से भगवान श्याम सुंदर एलखिन रथ लगा के ठाढ़ छथिन और गौरी के पूजा करैत काल रुक्मिणी प्रार्थना केलखिन नमस्ये त्वाम्बिके भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम हे जगत जननी गौरी हे गणेश भगवान हम अहाँ के शरण में छी भगवान श्याम सुंदर हमारा पति रूप में प्राप्त हुए थी से आशीर्वाद दिए
और पूजा करके निकलखिन तो भगवान के रथ पर देखलखिन। यद्यपि रुक्मिणी भगवान के आय धरि दर्शन नहीं केने चली है, लेकिन भगवान के लोकोत्तर सौंदर्य देखी का भगवान के सुंदरता तो अद्भुत है। देखलखिन रुक्मिणी बुझ गेलखिन कन्हैया आया है, पहुंच गेलखिन लग, हाथ उठेलखिन, भगवान रथ पर चढ़ा लेलखिन। रथ विदा भ गेलखिन ताधरि लोक के ठेकान नहीं छे, तते संगी साथी छे लोक के भेले वही। तो भगवान तो हम देखलन जे झगड़ा नहीं भेले, तो भगवानो तो झगड़ा खेड़ दै छथिन न कतो कतो। आ भाग जेते से ने की केलखिन तो पांचजन्य नाम के शंख बजेलखिन। शंख जहन बजेलखिन ओ जरासंध सुनल के कहल के ओहो बरियाती में आबि गेल छली। जरासंध कहल के ओ शिशुपाल की मुंह तकै छ, ई कन्हैया के शंखक आवाज छी। आ ओ आबि गेलो तो कोनो ने कोनो उछन्नर करबे करतो। दौड़ले तहन तो भगवान हवा तहन लड़ाई शुरू भेलै। तो रुक्मिणी के पकड़ा देलखिन रथ चलबै ले, अपने भगवान युद्ध करै छथिन। बलराम जी सेना लऽ के एलखिन, बड़का लड़ाई भेलै। रुक्मी जेठ भैयारी जे छै रुक्मिणी के ओ शपथ खेलकै जो कृष्ण के वध नहीं करब तो नगर नहीं आयब। बड़े भयंकर युद्ध। भगवान ओकरा बांधि लेलखिन, डोरी से बांधि के रथ में पाछा में धऽ देलखिन। बलराम जी जहन युद्ध जीत के जरासंध से घुमला तो देखलखिन कन्हैया के रथ के पाछा में कियो छै ठाढ़, मतलब पड़ल। कन्हैया ई के छिया? भगवान कहलखिन दो भैया ई सार छिया, जेठ सार। अरे बाबू जेठ सार के लोग प्रणाम करैया, गोर लगाई लैया। अहाँ ना भैया यह सार हमर बियाह बंखबै छल, रुक्मिणी के बियाह करबै छल शिशुपाल से। कन्हैया छोड़ दिए। और बलराम जी रुक्मी के खोलवा देलखिन। रुक्मिणी के लऽ के पहुँच गेलखिन ये द्वारिका। लेकिन समस्या भेलै जे कन्या सासुर पहुँच गेली, कन्यादान नहीं भेल छै, विवाहो नहीं भेल छै। तहन ओही नगर के एकटा वृद्ध ब्राह्मण दंपत्ति तैयार भेलखिन। कहलखिन हमरा संतान नहीं है, और कन्यादान के बड़े दिन से अभीष्ट छल, इच्छा छल। तो ए रुक्मिणी के अपन हम दत्तक पुत्री स्वीकार करी और कन्हैया के कन्यादान करी। रुक्मिणी के दिव्य श्रृंगार कैल गेलै है, लेकिन ब्राह्मण के ओतो और भगवान के सुंदरतम श्रृंगार भेलै है विवाह के लिए। भगवान के सुंदर श्रृंगार केहन छनि? मंटू भैया कहै छै विवाह के लेल भगवान के सुंदर श्रृंगार। मेरा किसने किया श्रृंगार सारे, लगे दूल्हा सब दिलदार सारे, लगे दूल्हा सब दिलदार सारे। मेरा किसने किया श्रृंगार सारे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। किसने किया श्रृंगार सावरे।